क्या हमारा देश की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, वो झुकती नहीं? किसी की जान चली जाए मगर हमारे मोदी जी की सरकार अपने रवैये से ज़रा भी झुकेगी नहीं। हम बात करते हैं सोनम वांगचुक की। पिछले कई दिनों से, लगभग 10 से 12 दिनों से, या हो सकता है इससे ज़्यादा दिन हो गए, उन्होंने भूख हड़ताल की है। उनका मांग है कि लद्दाख जो है उसका पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। और दूसरा जो सबसे बड़ी मांग है, वो मांग है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, अभी हाल ही में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, सबकी जिम्मेदारी लेते हुए उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो क्या मोदी सरकार इन सब चीज़ों के लिए राज़ी है? और अगर राज़ी है तो अब तक ये काम हुआ क्यों नहीं? देखिए, अगर हम भूख हड़ताल की बात करें, विरोध की बात करें, धरना प्रदर्शन की बात करें, तो हमारे संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि हमें अगर किसी कानून के, सरकार से किसी कार्य को लेकर अगर हमें कुछ लगता है कि ये गलत चीज़ें हो रही हमारे साथ, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये भूख हड़ताल भी उसी विरोध प्रदर्शन में आता है। भूख हड़ताल इसलिए है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। भूख हड़ताल इसलिए है कि जो लद्दाख है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि सरकार ने ना ही कोई नोटिस इसमें दिया है, ना ही कुछ बात इसमें कही है, और ना ही कोई इरादा है। यानी कि सोनम वांगचुक को बताया जाता है करीब 8 किलो वज़न घट गया है भूख हड़ताल की वजह से। आदमी 1-2 दिन अगर भूखा रह जाए तो वो उसकी हाल क्या होता है आप सब समझते हैं। मगर यहाँ सोनम वांगचुक किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अपने राज्य के लिए, लद्दाख के लिए, और हमारे देश के लिए, उन छात्रों के लिए जिनका पेपर लीक होता है, जिनके माता पिता के अपने बच्चों के प्रति जो सपने होते हैं, उनके सपने जब टूट जाते हैं। मगर सरकार झुकने वाली नहीं है, और मुझे पता है कि ये सरकार कभी झुकेगी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे ही भूख हड़ताल चलती रही तो भैया एक दिन जान चली जानी है। कई लोगों ने, अखिलेश यादव हो या उद्धव की सेना हो या और राजनीतिक पार्टियां, जो लगातार अपील सोनम वांगचुक से कर रही हैं कि वो अपना जो है भूख हड़ताल ख़त्म करें। सरकार सुनने वाली नहीं है। मगर अब देखना ये है कि सरकार सुनती है या इनका जो भूख हड़ताल है वो ख़त्म होता है कि नहीं ख़त्म होता। धन्यवाद, नमस्कार। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।